डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान हम जानते हैं यहाँ पर कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करने की ताकत रखता होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अलावा अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बेस पर एक और रिएक्शन है जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन के दौरान हमें रिएक्टिविटी सीरीज से कोई मतलब नहीं, जैसे कि नाम से यहाँ पर समझ में आ रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर किसी एक की जगह चेंज तो नहीं होगी, दो अलग अलग मेटल है, इन दोनों की आपस में जगह चेंज होगी। ऐसे रिएक्शन को यहाँ पर हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टेटमेंट कैसा है, आइए इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक नहीं दो मेटल आयंस आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, दो अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, बाद में देखेंगे इस कैटेगरीज में कैसे आ रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक सॉल्ट सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट के नाम से, जिसमें मेटल के तौर पर सोडियम मौजूद है। हमारे पास एक और सॉल्ट सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड, जिसके अंदर मेटल के तौर पर बेरियम मौजूद है। अब इस केस में होगा क्या, ये बेरियम जाकर इस सोडियम को रिप्लेस करके सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा और अगला सोडियम यहां पर आकर बेरियम को हटाकर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दो अलग अलग मेटल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस। इसी रिएक्शन को यहां पर हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से। तो ये जो हमारा रिएक्शन दे रखा है ये हमारा किस कैटेगरी में काउंट होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट में। नीचे एक और एग्जांपल देखते हैं, वापस कह रहा हूं बाद में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि प्रेसिपिटेशन कौन है और न्यूट्रलाइजेशन कौन है। अभी तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास में एक एसिड है HCl और यहाँ पर एक बेस है NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस वाले केस में क्या होगा, ये सोडियम जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस और हाइड्रोजन आकर सोडियम को डिस्प्लेस ले देगा। अगर देखें तो एंड में हमारे पास क्या बनेगा? Na और Cl NaCl और ये H और OH H2O। हालांकि हमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमें उससे मतलब नहीं, क्या आपस में दो मेटल आयन आपस में डिस्प्लेस हुए मतलब ये रिएक्शन भी हमारा किस कैटेगरी में काउंट होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। जैसा कि स्टेटमेंट कह ही रहा था, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग मेटल आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। सिंपल तरीके से देखें तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होगा। ए नाम से एक मेटल है जो बी वाले अपने यहां पर किसी के साथ में बॉन्ड बनाएगा, सी नाम से एक मेटल है वो डी के साथ में बॉन्ड करके बैठा हुआ। आगे जाके ए और सी दो मेटल्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पर एज अ कंपाउंड CB और साथ में AD बनेगा। इस वाले केस में ए और सी आपस में एक दूसरे के कौन है? मेटल आयंस कहलाएंगे यहाँ पर। अब डबल डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पर हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। अब सवाल है कि प्रेसिपिटेशन कौन है? वापस कह रहे हैं प्रेसिपिटेशन हो चाहे न्यूट्रलाइजेशन, ये दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होगा। लेकिन इस प्रेसिपिटेशन में क्या होगा वो देख लेते हैं। एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर एक प्रेसिपिटेट बनता होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब एक इनसोल्यूबल सॉल्ट, यानी कि रिएक्शन के दौरान नीचे की तरफ कुछ ऐसी चीज बनेगी जो आप चाहे कितनी कोशिश कर लो वो डिसॉल्व नहीं होगा, इनसोल्यूबल था, है और रहेगा। एक एग्जांपल के तौर पर वही हमारा सोडियम सल्फेट नाम से एक कंपाउंड है। जब इसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया गया तो बेरियम और सोडियम एक दूसरे को डिस्प्लेस तो करेंगे, लेकिन यहां पर जो बेरियम सल्फेट बना है वो सोडियम क्लोराइड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। ये नीचे की तरफ एक पीपीटी के तौर पर, कलर की बात करूं तो व्हाइट, यानी कि इस पूरे NaCl के कंपाउंड के अंदर नीचे की तरफ PPT बना होगा। PPT यानी कि इनसोल्यूबल सॉल्ट। एक जनरल लाइफ के एग्जांपल के बेस पे हम बात करें, हालांकि इसका इस रिएक्शन के साथ कोई लेन देन नहीं, हम सिर्फ प्रेसिपिटेट वर्ड समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब भी हम कई बार हम चाय बनाने की कोशिश करते हैं, हम नोटिस करते हैं कि चाय के एंड में कहीं ना कहीं नीचे की तरफ वो चाय पत्ती के छोटे छोटे पार्टिकल्स आप चाहे कितना ही उसको हीट दे दो वो डिसॉल्व नहीं होते तो नहीं होते। तो सिंपल भाषा में समझने के तौर पर हम उसे प्रेसिपिटेट कह सकते हैं। वैसा ही खैर कुछ यहां पर हो रहा है। जब Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट होगा तो बेरियम सल्फेट जो बना है वो आप कितनी कोशिश कर लो वो उस NaCl के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। इस बेरियम सल्फेट को तुम क्या कहते हैं? हमारा PPT। कलर के बेस पर देखें तो व्हाइट PPT यहां पर बोला जाएगा। अब PPT बना है तभी तो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से। अगला रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि हम यहां पर जानते हैं एसिड्स और बेसेस के बीच वाली कहानी हमारी किसकी आती है? न्यूट्रल की। इसीलिए एसिड्स और बेस का जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट होगा तो एज अ प्रोडक्ट हमारे पास दो ही चीजें बनेगी, सॉल्ट
एंड वाटर, ये हमेशा फिक्स है। हम जब आगे सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, वहां पर ये रिएक्शन वापस आएगी और डिटेल में खैर वहां समझने की कोशिश करेंगे। एक कॉमन एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब एसिड्स को बेस के साथ रिएक्ट किया तो यहां पर Na और Cl आपस में मिलकर एक सॉल्ट बनाएंगे और H और OH मिलकर यहां पर पानी का फॉर्मेशन करेंगे। एक और एग्जांपल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद है और सेकंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम जानते हैं कि सारे एसिड्स को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, सभी के पास में H+ आयंस होते हैं। जब भी किसी के पास में OH आयंस होते हो वो सारे के सारे बेस की कैटेगरीज में आते हैं। तो एसिड्स और बेस को पहचानना ज्यादा खास डिफिकल्टी कंडीशंस नहीं है। जैसे अगर एक और एग्जांपल देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक एसिड मौजूद है जिसको हम आराम से पहचान सकते हैं। H मौजूद है, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर अगर देखा जाए H+ आयंस होगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा। दूसरा केस, यदि आपको यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दे तो OH ग्रुप अगर मौजूद होगा, हाइड्रोक्साइड अपना आयंस, तो हाइड्रोक्साइड आयंस वाले कंपाउंड बेसिक नेचर के होंगे, कुछ एक्सेप्शंस के साथ भी है, अभी हम उन एक्सेप्शंस की बात यहां पर नहीं कर रहे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट होंगे और एज ए प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। सेकंड एग्जांपल वही था, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और सल्फेट आपस में मिलकर सॉल्ट बनाएंगे और साथ में कौन रिलीज हो जाएगा हमारा, इसमें पानी का रिलीज किया जाएगा। बैलेंस कैसे करना है कैसे नहीं ये हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी बैलेंसिंग में कोई दिक्कत अभी भी आ रही हो तो पिछले कुछ पार्ट्स को जाकर के वापस देखिएगा ताकि बैलेंसिंग में क्या आपस में डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन दो टाइप्स हैं हमारे किसके यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। वापस कह रहा हूं, दो मेटल आयन का एक्सचेंज होना डबल डिस्प्लेसमेंट। एक मेटल किसी दूसरे मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग करेगा तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज बहुत मैटर करेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज का कोई लेन देन नहीं है। तो उम्मीद है कि शायद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए होंगे। अगले वीडियोस के अंदर हम एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। 500 रिएक्शंस को एक साथ, कुछ हीट के बेस पर है, कुछ O2 और अपने हाइड्रोजन के आने जाने के बेस पर होगा। कैसे होगा कैसे नहीं, इस वीडियो को हम अगले पार्ट में यहाँ पर देखा जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आप तक सही तरीके से पहुंच सके। थैंक यू।